रेड ब्लड सेल्स हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए जिम्मेदार होती है। उनके स्वास्थ्य को समझने के लिए हम लाल रक्त कण सूचकांकों का उपयोग करते हैं। ये सूचकांक एनीमिया और अन्य स्थितियों की पहचान में मदद करते हैं। आइए उन प्रमुख मापदंडों पर गौर करें जो लाल रक्त कण सूचकांकों का गठन करते हैं। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम (MCV), मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन (MCH) और मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन (MCHC). MCV हमारे रेड ब्लड सेल्स के औसत आकार को मापता है। MCH प्रत्येक रेड ब्लड सेल के भीतर हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा को मापता है। अंत में MCHC रेड ब्लड सेल्स की दी गई मात्रा के भीतर हीमोग्लोबिन की औसत सांद्रता को निर्धारित करता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह हमें बताता है कि हमारे रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन से कितनी संतृप्त हैं। इन सूचकांकों की गणना करना उतना कठिन नहीं है जितना यह लग सकता है। वे आसानी से उपलब्ध रक्त परीक्षण परिणामों का उपयोग करके सरल सूत्रों से प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, रक्त की दी गई मात्रा में रेड ब्लड सेल्स के प्रतिशत, हेमेटोक्रिट को रेड ब्लड सेल्स की संख्या से विभाजित करके MCV की गणना की जाती है। इसी प्रकार हीमोग्लोबिन सांद्रता को रेड ब्लड सेल्स की संख्या से विभाजित करके MCH निर्धारित किया जाता है। अंत में हीमोग्लोबिन सांद्रता को हेमेटोक्रिट से विभाजित करके MCHC की गणना की जाती है। ये गणना नियमित रूप से प्रयोगशालाओं में स्वचालित हेमेटोलॉजी विश्लेषक द्वारा की जाती है, जो सटीक और विश्वसनीय परिणाम प्रदान करती है। इन सूत्रों को समझने से स्वास्थ्य सेवा पेशेवर परिणामों की सही व्याख्या कर सकते हैं। परिकलित मानों की स्थापित संदर्भ श्रेणियों से तुलना करके वे किसी भी असामान्यता की पहचान कर सकते हैं और सूचित नैदानिक निर्णय ले सकते हैं। कलर इंडेक्स और परिपक्वता सूचकांक मूल बातों से परे। MCV, MCH और MCHC के मुख्य मापदंडों से परे दो अतिरिक्त सूचकांक रेड ब्लड सेल्स के स्वास्थ्य में और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं: रंग सूचकांक और परिपक्वता सूचकांक। रंग सूचकांक सामान्य के सापेक्ष प्रति रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा को दर्शाता है। एक कम रंग सूचकांक से पता चलता है कि रेड ब्लड सेल्स सामान्य से अधिक पीली है, जो अक्सर आयरन की कमी वाले एनीमिया जैसी स्थितियों का संकेत देती है। दूसरी ओर परिपक्वता सूचकांक रेड ब्लड सेल्स की परिपक्वता और विकास के चरण का आकलन करता है। यह पहचानने में मदद करता है कि रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन के लिए जिम्मेदार अस्थि मज्जा सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं। परिपक्वता सूचकांक में असामान्यताएं रेड ब्लड सेल उत्पादन में समस्याओं का संकेत दे सकती हैं। नैदानिक महत्व, निदान के लिए बिंदुओं को जोड़ना। अब आइए रेड ब्लड सेल्स सूचकांकों और उनके नैदानिक महत्व के बीच के बिंदुओं को जोड़ते हैं। ये सूचकांक विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों के निदान और निगरानी में मूल्यवान उपकरण के रूप में काम करते हैं। उदाहरण के लिए, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया का एक सामान्य प्रकार है, जिसे अक्सर कम MCV, MCH और MCHC मानों की विशेषता होती है। इसके विपरीत विटामिन B12 या फोलेट की कमी आमतौर पर उच्च MCV और सामान्य MCHC के साथ प्रस्तुत होती है। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स सूचकांक एनीमिया के लिए उपचार की प्रभावशीलता की निगरानी करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आयरन की कमी वाले एनीमिया के मामलों में सफल आयरन पूरकता से MCV, MCH और MCHC के स्तर में धीरे धीरे वृद्धि होनी चाहिए, जो बेहतर रेड ब्लड सेल्स स्वास्थ्य का संकेत है। निष्कर्ष: रेड ब्लड सेल्स सूचकांकों की शक्ति। अंत में रेड ब्लड सेल्स सूचकांक रुधिर विज्ञान में आवश्यक पैरामीटर हैं, जो रेड ब्लड सेल्स के आकार, हीमोग्लोबिन सामग्री और एकाग्रता के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। इन सूचकांकों का विश्लेषण करके स्वास्थ्य सेवा पेशेवर विभिन्न रक्त विकारों का निदान, वर्गीकरण और निगरानी कर सकते हैं। रेड ब्लड सेल्स सूचकांकों की गणना और नैदानिक महत्व को समझने से इन स्थितियों का त्वरित निदान और प्रभावी प्रबंधन संभव हो जाता है। तो अगली बार जब आप अपने रक्त परीक्षण के परिणामों पर इन सूचकांकों का सामना करें, तो हमारे रेड ब्लड सेल्स के रहस्यों को उजागर करने में उनके महत्व को याद रखें।